बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामियात 8th क्लास NBF। आज मेरा टॉपिक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल व खसाइस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तौर पे शख्सियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक और आपकी जो सीरत थी और जो आदतें थी उनके हवाले से ये एक बेहतरीन चैप्टर लिखा हुआ है NBF वालों का। पेज नंबर मेरे पास है जी 24। ठीक है, तो इसमें ये ग्रीन कलर का एक बॉक्स होता है अपने के पास, इसमें जो बातें लिखी होती हैं वो सारा कुछ इस चैप्टर में मौजूद होता है और डिस्कस किया गया होता है। मिसाल के तौर पे शमाइल व खसाइस के मायनी और मफहूम से वाकिफ़ हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक और हुस्न बेमिसाल के मुतालिक बता सकें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब जान सकें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ाए मुबारका से मुताल्लिक मौजिज़ात से आगाह हो सकें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नशिस्त व बर्खास्त, मिलने जुलने और आदाब गुफ्तगू की तफसीलात जान सकें। ठीक है, और सलाहियत यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर ही लिखा हुआ है साइड पे, तो आप इसे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापाए अक़दस से माखूज महासिन और अखलाक व आदात को अपनी अमली ज़िंदगी में अपना सकें। यानी इन सारी बातों से बताने का मकसद ये है कि हम एक मुसलमान को उनकी तरह रहना चाहिए। ठीक है, यानी एक मुसलमान को उन्हीं को आइडियलाइज़ करना चाहिए और उन्हीं की तरह से अपने आप अखलाक को, अपनी आदतों को और लोगों के साथ अपना सलूक जो है उसको उस सरापे में ढाल लेना चाहिए। इस वजह से ये बातें बताई जाती हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करामी के बारे में फ़रमाया, आपका चेहरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक सबसे बेहतर थे। उनसे पूछा गया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तलवार जैसा था? उन्होंने कहा नहीं, बल्कि चांद जैसा था। सही बुखारी, ठीक है, और 3552 इसका नंबर लिखा हुआ है। यानी सही बुखारी एक किताब है, ठीक है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और इस्लाम के बारे में सारी मालूमात मौजूद हैं। तो उसमें से ये कोड करते हैं, यानी कि बताते हैं कि ये फ़लाँ किताब में से दिया गया है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल व अखलाक करीमा का खुलासा है। शमाइल शमीला की जमा है, यानी शुमाइल का लफ्ज़ शमीला की जमा है, जिसके मायनी हैं तबीयत, आदत और सीरत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, अहवाल और आदात हैं। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का पूछा गया तो उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक तो कुरान ही था। ठीक है, मसनद अहमद, मैंने आपको बताया ना कि बुक्स के हवाले दिए होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरह की खूबियों से मुतासिफ फरमाया हुआ था। यानी ज़ाहिरी जो अच्छी आदतें आपकी दिखाई भी देती थी और दिल भी आपका जो है वो पाक और साफ़ था और नरम था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन में से मुतअद्दिद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल व अखलाक करीमा का बहुत तफसील से जिक्र किया है। इनमें से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा मुबारक बहुत जामिया भी है और मुफस्सिल भी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक यूँ बयान किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बहुत लंबे थे ना बहुत पस्ता कद। याद रखिएगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी प्यारी हस्ती थे कि अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ बहुत मुनासिब और बहुत एतदाल के साथ अता फरमाई। ना बहुत पस्ता कद, ना ही उनका कद छोटा था ना ही वो बहुत लंबे थे, बल्कि लोगों में दरमियाने कद के थे। आपके बाल ना बहुत घुंघराले थे और ना बिल्कुल सीधे, आप इन दोनों के दरमियान में थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है आपके बाल जो हैं वो ना ही बहुत सीधे थे और ना ही घुंघराले थे, दरमियाने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोटे ना थे, ठीक है, और चेहरा मुबारक बिल्कुल गोल नहीं था, बल्कि उसमें कुछ गोलाई थी, यानी कुछ गोलाई थी, बिल्कुल गोल नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोरे, सफ़ेद, सुर्खी माइल, ठीक है, स्याह चश्म, लंबी पलकों वाले, बड़े जोड़ों वाले और बड़े शाने वाले थे।
ठीक है। शाना शोल्डर को कहते हैं, कंधे को, ठीक है, यानी कि आपका शाना चौड़ा था, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर ज़्यादा बाल नहीं थे, सिर्फ बालों की एक लकीर सीने से नाफ तक खिंची हुई थी और दोनों हथेलियाँ और दोनों पैर गोश्त से पुर थे, ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो ज़मीन पर पैर जमा कर चलते। अब ये वही सीरत और किरदार है जिसे एक मुसलमान को अपनाना चाहिए, ठीक है, कि कैसे चलना उठना बैठना चाहिए। ये सब बातें बताने का मकसद ये है। पलटते तो पूरे बदन के साथ पलटते, ठीक है, यानी बाज़ लोग ऐसा करते हैं ना कि वो पूरे नहीं पलटते, वो सिर्फ गर्दन मोड़ते हैं, गर्दन मोड़ के देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो पूरे बदन के साथ पलटते थे। आपके दोनों शानों के दरमियान में मोहर नबूवत थी, ठीक है। मोहर कहते हैं ना निशानी को, और नबूवत यानी नबी होने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। आप सल्लम खातमुन नबीयीन थे, ठीक है, यानी नबूवत का आप पर खात्मा हो रहा था। लोगों में आप सबसे ज़्यादा सखी और कुशादा दिल थे। सखी कौन होता है? सखावत करने वाला। और कुशादा दिल कौन होता है? जल्दी लोगों को माफ़ कर देने वाला, बड़े दिल वाला, ठीक है। यानी आपका सीना बुग़्ज़ और हसद से आईने की तरह पाक और साफ़ होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बाब सोइम है और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेज नंबर है मेरे पास 25, इस्लामियात 8th क्लास NBF, ठीक है। तो हम ये पढ़े थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी तबीयत थी और आदतें कैसी थीं। तो आप सबसे ज़्यादा सच बोलने वाले, नरम मिजाज और सबसे बेहतर रहन सहन वाले थे। जो आपको अचानक देखता तो डर जाता, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान और समझ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घुल मिल जाता, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ करने वाला कहता, मैंने ना तो आपसे पहले किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा देखा और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। सुनने तिरमिज़ी, ये भी एक किताब है, ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान करदा हुलिया मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी और बातिनी कमालात और ख़ूबियों का बहुत ही जामे इज़हार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने शुमाइल करीमा और औसाफ़ हमीदा के साथ साथ ख़साइस मुबारका से भी सरफराज फरमाया। यानी कहने औसाफ़ हमीदा से मुराद होते हैं ना अच्छी आदतें, ठीक है। और ख़साइस मुबारका से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेपनाह बरकत अता फरमाई थी। आप जहाँ कदम रखते थे वहाँ बरकत ही बरकत हो जाती थी, ठीक है। ख़साइस जमा है खसूसियत की, ठीक है। उन्होंने वजाहत भी दे दी आपको इस लफ्ज़ की कि खसूसियत की जमा है। खसूसियत का मायनी है इम्तियाज़, यानी वो चीज़ें जो किसी में इम्तियाज़ी तौर पर पाई जाती हों, यानी किसी की शख्सियत में कोई ख़ास बात। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तो सारी बातें ही ख़ास थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसे इम्तियाज़ात और ऐसे ख़साइस अता फरमाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को नहीं दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़साइस में से चंद ये हैं। ख़त्म नबूवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म नबूवत का इम्तियाज़ अता फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया की नबूवत के लिए बमंज़िला मोहर के हैं, ठीक है। और आपके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। नबूवत यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई, और ये हमारे दीन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम सब का इस बात पर ईमान है कि आप ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। मुकाम महमूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद अता फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस मुकाम की वजाहत फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ये जन्नत का एक मुकाम है जो अल्लाह के एक बंदे के अलावा किसी और के शायाने शान नहीं, और मुझे उम्मीद है कि वो बंदा मैं ही हूँ। सही मुस्लिम 384, ठीक है। शफ़ात कुबरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन शफ़ात कुबरा का इम्तियाज़ भी हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने सजदे में अल्लाह ताला की हम्दो सना फरमाएंगे, जिसके नतीजे में इरशाद बारी ताला होगा, ए मोहम्मद आप अपना सर उठाइए, आपकी बात सुनी जाएगी, और सवाल कीजिए आपको अता किया जाएगा, और शिफ़ात कीजिए आपकी शिफ़ात को कबूल किया जाएगा, ठीक है। शिफ़ात कुबरा से मुराद ये है कि वो एक ऐसा वक्त होगा जबकि तमाम लोगों को अपनी अपनी पड़ी होगी और बहुत सारे गुनाहगार जो हैं वो मतलब राह देख रहे होंगे। तो ऐसे में तमाम पैगम्बरों से दरख्वास्त की जाएगी कि आप यानी कि सिफारिश करें। तो जो सबसे पहली सिफारिश
कबूल की जाएगी ना, वो प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल की जाएगी। और अल्लाह ताला उन्हें ये शर्फ बख्शेगा कि वो लोगों की बख्शिश करवाएंगे आके, ठीक है। और वो अल्लाह ताला ने उन्हें शिफात कुबरा का मुकाम भी अता फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और बिस्त का उमूम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और बिस्त का अमूम भी आपके खसाइस में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत किसी खास इलाके और ज़माने के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के तमाम लोगों और ज़मानों के लिए, यानी कि इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा और नबूवत उन पे ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इतनी मुकम्मल मालूमात, इतना मुकम्मल सीरत व किरदार लोगों के सामने पेश कर दिया था कि क़यामत तक आने वाली कौमें, नस्लें सब उन्हीं के से फैज़ उठाएंगी और उनको हम सब के लिए उनका ही काफ़ी है सारी मालूमात, ठीक है, जो उन्होंने हमें दी। पिछली कौमों और अंबिया में नबूवत उमूमी नहीं होती थी, बल्कि ज़मान व मकान और मखसूस अक़वाम के साथ ख़ास होती थी, यानी कि उनका लिमिटेड था सिलसिला। जहाँ तक अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के नबूवत अंबिया को नबूवत दी हुई थी, उन अंबिया इकराम की मखसूस कौम या कोई मखसूस सल्तनत या हुकूमत होती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी कि क़यामत तक ता क़यामत आने वाले लोगों के लिए मशअल राह हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। माले गनीमत का हलाल होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए माले गनीमत को हलाल किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत माले गनीमत को इस्तेमाल कर सकती है। माले गनीमत कौन सा होता है? जब जंग हो जाती है ना, तो उसके बाद जो सामान बच जाता है, जो भी सामान होता है, वो उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये एजाज़ भी हासिल है। पहली कौमों के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था। वजाहत कर दी गई कि पहली कौमों को ये एजाज़ हासिल नहीं था, बल्कि इसे जमा कर दिया जाता था और आग लगाकर उसे जला दिया जाता था। इसरा और मेराज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा और मेराज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। इससे पहले किसी नबी को इस तरह के एजाज़ से नहीं नवाजा गया कि इसे अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए आसमानों पर ले जाया जाए और कुर्ब के वो मुकामात तय करवाए जाएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तय करवाए गए, ठीक है। यानी कि जिसे आप मेराज शरीफ का वाक़या कहते हैं, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए थे, ठीक है। तो ये उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में, खसाइस अभी आपको बताया था खसूसियात को कहते हैं। सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाकर जन्नत में दाखिले की सादत हासिल करना भी शामिल है। आपने फरमाया, मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। सही मुस्लिम 331। सबसे ज़्यादा पैरवी किए जाने वाले नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से ये भी है कि तमाम अंबिया में से सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाएगी। पैरवी क्या कहते हैं? बात मानना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और अतबा अतात करने वालों की तादाद दीगर अंबिया इकराम की पैरवी करने वालों से ज़्यादा होगी। आपने फरमाया, अंबिया में से सबसे ज़्यादा मेरी अतबा की जाएगी, ठीक है। सही मुस्लिम 330। हौज़े कौसर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर का इम्तियाज़ भी अता किया गया है, जिसका ज़िक्र सूरत कौसर में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुमाइल करीमा और खसाइस हमीदा से हमें आपके मुकाम व मर्तबे का इल्म होता है। इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी और बातिनी कमालात का मजमुआ थे। हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कमालात और शमाइल व खसाइस को जानने और समझने की ज़रूरत है, ताकि हमारे दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और तौक़ीर के जज्बात पैदा हो सकें और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात और औसाफ़े हमीदा को अपनाने की कोशिश करें और क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस, मसलन शफ़ात कहते हैं सिफारिश करने को, ठीक है। और हौज़े कौसर आपको बताया गया है कि ये एक हौज़ है, ठीक है, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है, से मुस्तफ़ीद होने वाले बन सकें।
तो मेरे पास यहाँ पे पेज नंबर 26 पे मैंने ये इसकी रीडिंग ख़त्म की और अब आगे इसकी एक्सरसाइज है। मुनासिब तरीन जवाब पर गुड का निशान लगाएं, ठीक है, यानी टिक करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक किसे करार दिया? तौरात मुक़द्दस, ज़बूर मुक़द्दस, इंजील मुक़द्दस या फिर कुरान मजीद? तो डेफिनेटली ये कुरान मजीद है, क्योंकि यही किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी थी। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपके चेहरे मुबारक को किस से तशबीह दी? सूरज, चाँद, तारे या रोशन चिराग? तो ये हमने पढ़ा है, ये चाँद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान थी लकीर, सफ़ेदी, मोहर नबूवत या सुर्खी? तो ये मोहर नबूवत है। खसाइस का मायनी है फजीलत, करामत, नेकी या इम्तियाज़ात? तो इसका सही जवाब है इम्तियाज़ात। जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो इसका जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। आपकी मुबारक आंखें और पलकें कैसी थीं? तो इसका जवाब आपको आपकी बुक में से मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें स्याह और पलकें लंबी लंबी थी, ठीक है। ये इसमें मौजूद है, आपका पेज नंबर आपका था ये 24, ठीक है। तो इसके लास्ट में आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्याह चश्म और लंबी पलकों वाले थे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और रुखसार मुबारक कैसे थे? नहीं सॉरी, दूसरे नंबर पे सवाल आपका है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलने का अंदाज और चलने की रफ्तार क्या थी, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर आ जाएगा 25 पे। चलते तो ज़मीन पर पैर जमा कर चलते, पलटते तो पूरे बदन के साथ पलटते। ये आपका आंसर आ गया इसका शॉर्ट का, ठीक है। और फिर आपका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और रुखसार मुबारक कैसे थे, ठीक है। तो बालों के बारे में तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना तो घुंघराले थे और ना ही बिल्कुल सीधे थे, ठीक है, बल्कि इन दोनों के दरमियान थे, यानी कि दरमियाने बाल थे, ठीक है। और रुखसार मुबारक से मुराद चेहरा मुबारक है, तो चेहरा मुबारक बिल्कुल गोल ना था बल्कि इसमें कुछ गोलाई थी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, क़यामत के दिन की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 खुसूसियात का जिक्र करें। तो खसाइस आपने 2 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने हैं। यहाँ पे पेज नंबर 25 पे आप आ जाएं और आप देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से चंद ये हैं। इनमें से आपकी मर्ज़ी है कि आप ख़त्म नबूवत, मुकाम महमूद या शिफ़ात कुबरा से कोई 1 या 2 लिख दें, ठीक है, जितने आपसे रिक्वायरमेंट है सवाल की मांगे गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे, मुकाम महमूद से क्या मुराद है? तो मुकाम महमूद यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। ये भी पेज नंबर 25 पे आपका मौजूद है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट इसके तफसीली जवाबात की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक की रिवायत को सामने रखकर आपके ज़ाहिरी और बातनी औसाफ की एक फ़हरिस्त बनाएं। तो ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा पेज नंबर 25 पे आप आएंगे, ठीक है। ये देखें, आप ये देखेंगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान करदा, ये यहाँ से आपका आ जाएगा सवाल का जवाब, ठीक है। ज़ाहिरी और बातनी कमालात और ख़ूबियों का इजहार है, ठीक है। इसके बाद आपका ये यहाँ से लेके आपका तकरीबन ये सारा ही जाएगा। इस सवाल का जवाब आप पेज नंबर 24 से शुरू करेंगे, जब हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के बारे में फरमाया, ठीक है। यहाँ से आप शुरू करेंगे। इसके बाद तमाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियात, जो उनकी शख्सियत के बारे में बातें हैं, नेक्स्ट पेज तक आप आएंगे, ठीक है। तो आप इस सवाल को काफ़ी तवील करके लिख सकते हैं। फिर खसाइस आ जाएंगे, ठीक है, ख़त्म नबूवत, मुकाम महमूद, शिफ़ात कुबरा, ये सब इसमें शामिल हैं, ठीक है। हौज़े कौसर, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खुसूसियात हासिल थी वो सब आप इसमें लिख देंगे। फिर है हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन किन औसाफ को अपना सकते हैं। तो इसमें औसाफ हमीदा आ जाएंगे कि हम कौन कौन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अपना सकते हैं औसाफ। तो इसमें क्या है, औसाफ हमीदा कौन कौन से हैं? सदाकत व दियानत है, अमानत है, अदल है, मसावात है, शर्म व हया है, सादगी, रहम व करम, शुजात, तदब्बुर व रास्त, खुश मिजाजी, इनकसारी, इफ़ाए अहद। इन
औसाफ को अपना कर हम ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि तमाम इंसानियत को जो है वो आलम इस्लाम के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। ठीक है, ये दूसरे वाले का जवाब आपका आ गया। उम्मत आप सल्लल्लाहु के किन औसाफ और खसाइस से मुस्तफ़ीद हो सकती है और कैसे, ये भी उसी जवाब से दूसरे जवाब से मिलता जुलता है। ठीक है, कि भाई हम लोग किस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये लास्ट वाला आपका आ जाएगा इसमें, यहाँ पे आप आ जाएं कि हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आप तकरीबन आपका पेज नंबर जो है ना, ये 26 पेज जो है, इसमें से आप इसका जवाब लिख देंगे। ठीक है, कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में ये भी है कि तमाम अंबिया में यहाँ से आप शुरू करेंगे, सबसे ज़्यादा पैरवी किए जाने वाले नबी। ठीक है, और फिर इसमें हौज़े कौसर भी आ जाएगा और लास्ट वाला पैराग्राफ भी आपका आ जाएगा। तो बाकी आप इसको जितना भी अपने हिसाब से तवील कर लें, ये तो फिर डिपेंड करता है आपकी टीचर के करवाने पर भी। तो मैंने अपने हिसाब से आपको इमेजेस दे दिए हैं, आप उसके मुताबिक इसको याद कर लीजिएगा और इस्लामियात पे तवज्जो दिया करें और इसे अच्छे तरीके से तैयार करें। मुझे इजाज़त दीजिए।